हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। मैं बना रही हूँ आज गाजर का हलवा, और गाजर के हलवा की ऐसी रेसिपी आपको बता रही हूँ जो आप शादियों और पार्टी फंक्शन में देखते होंगे। सर्दियों के मौसम में जब मीठे गाजर बाज़ार में आते हैं ना, तो हर घर में गाजर का हलवा बनना शुरू हो जाता है। लेकिन आज की रेसिपी में आपको बताएंगे कि शादी और पार्टी फंक्शन में गाजर के हलवे कैसे बनते हैं। यहाँ पे मैं ली हूँ लाल वाले गाजर जो बिल्कुल ही मीठे से थे, और इसे घिसकर बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से लच्छेदार में कद्दूकस कर ली हूँ। और फिर हलवा में डालने के लिए मैं यहाँ पे भर भर के लूँगी ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप गाजर के हलवे को मैं किस तरह से बनाई हूँ। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रही हूँ देसी घी। घी हल्का गर्म हो जाने पे मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से पोर्शन गाजर की जो ग्रेट करके रखे हैं, घिस के रखी थी, उसे मैं थोड़े थोड़े पोर्शन करके इसमें डालूंगी और गाजर को भूनूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे घी के साथ गाजर को भून रही हूँ। इससे क्या होगा कि गाजर में जो भी थोड़े बहुत कच्चेपन होते हैं ना, वो अब पहले निकल जाएंगे और आपके हलवे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके थोड़े थोड़े पोर्शन करके गाजर को डालकर और घी के साथ भून रही हूँ। मैं लगभग 3 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ। और जब गाजर थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैं यहाँ पे एक कटोरी डाल रही हूँ केसर वाले दूध को। थोड़े से गुनगुने से दूध में आप केसर को भिगो कर रख सकते हैं, और सबसे पहले मैं इसे ही डालती हूँ। और केसर वाले दूध को डाल देने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी दूध। मैं यहाँ पे 2 किलो दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपको धीरे धीरे करके इसमें दूध डालना है, सारे दूध को एक साथ इसमें नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि आपके दूध में बार बार उबाल आती रहेगी और आपके जो गाजर हैं वो अच्छे से पकेंगे नहीं। तो दूध का मैं थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन करके इसमें डालती जाऊंगी और गाजर के साथ इसे पकाती जाऊंगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और बिल्कुल ही मुंह में घुल जाने वाली हलवा बनकर तैयार होगी। तो दूध के साथ इसे मैं बराबर से पकाती जाऊंगी और चारों ओर से चम्मच को चलाती जाऊंगी ताकि दूध बार बार उबल के वो बाहर ना आए और वो गाजर के साथ बिल्कुल ही अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो गाजर में घिसी थी वो दूध के साथ खूब अच्छी तरह से पके। इससे हमारे गाजर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा, और हमने केसर वाली दूध भी इस्तेमाल करी है तो इससे तो और भी ज़्यादा इसकी टेस्ट इन्हेंस हो जाएगी। और ये हलवा जब बनकर तैयार होगा तो आपके घरों में सबको इतना ज़्यादा पसंद होगा कि ये फटाफट से ख़त्म हो जाएगा। फिर देखिए, मैं जैसे जैसे इसमें दूध की क्वांटिटी की ज़रूरत लग रही है, मैं वैसे वैसे इसमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डालती जा रही हूँ और इसे पकाती जा रही हूँ। तो बीच में मैं लगभग 5 मिनट के लिए इसे स्लो फ्लेम पे ढक कर रख दी थी। इससे देखिए गाजर बहुत अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और इसमें एक अलग सा कलर भी इन्हेंस हो रहा है, कलर भी ऐड हो रहा है इसमें। फिर मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 3 से 4 हरी इलायची को थोड़ा सा कूट कर फिर इसमें मैं डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे हरी इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है और पूरा देखना है ताकि आप शादियों और पार्टी फंक्शन वाले गाजर के हलवे को बना सके। फिर मैं यहाँ पे लगभग 2 कटोरी भरकर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। किन्हीं लोगों को कम मीठा पसंद होता है और किन्हीं लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद होता है। तो आपको जिस तरह का मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से अपने चीनी की क्वांटिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। हलवे से बहुत ही अच्छी कलर आ रही है। हलवे जिस तरह से भूनते जा रहे हैं, ये जैसे जैसे भूनते जाएंगे इसमें जितनी अच्छी भुनाट होगी और जितनी ज़्यादा ये अच्छी तरह से पकेगी, इसकी कलर उतनी ही अच्छी और उतनी ही बेहतरीन होती जाएगी। चीनी जब गाजर के साथ पकने लगेगी तो इसकी कलर बहुत गाढ़ी होती जाएगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फिर से थोड़ा सा 2 चम्मच भरकर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने घी कम डाला था क्योंकि वो दूध के साथ पकाते वक्त और गाजर को पकाते वक्त जब मैंने गाजर को घी में भून रही थी तो उस वक्त जो है घी ज़्यादा इस्तेमाल कर देने से आपकी घी जलने लगेगी और आपकी गाजर अच्छे से भुनेगी नहीं। इसलिए मैं जितनी भी घी आपको इस्तेमाल करना है उसका 1/4 मैं सबसे पहले डालती हूँ और बाकियों के घी को मैं अब टाइम में डालूंगी। जब चीनी, दूध और गाजर एक साथ पकने लगेंगे फिर आप उस घी को आप इस्तेमाल करेंगे।
इससे आपके गाजर में जो घी की, जो आपकी देसी घी की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से आएगी और आपका हलवा तो स्वादिष्ट होगा ही। फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ खोआ। मैं यहाँ पे लगभग 400 ग्राम खोआ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो खोए को हाथ से चूर करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इससे ये खोआ जो है गाजर में बहुत अच्छी तरह से घुल जाएगी और गाजर का स्वाद खूब अच्छा बढ़ाएगी। तो खोए को अच्छी तरह से गाजर के ऊपर में भर भर के डाल देने के बाद इसे मैं अब चम्मच से चलाऊंगी और फिर खोए के साथ गाजर को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे पकाना है और अपने हलवे को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है। गाजर के हलवे को अगर आप धीमी आंच में पकाएंगे तो इससे धीरे धीरे करके जो आपकी सारी इंग्रेडिएंट्स पकती है उससे आपके हलवे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आप गाजर के हलवे को प्रेशर कुकर में कुक करके बनाएंगे तो हलवा तो बन जाता है लेकिन वो स्वाद नहीं आ पाता है जो इस ट्रेडिशनली तरीके से जो हम गाजर के हलवे को बनाते हैं उस तरह से इसका स्वाद आता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्लो फ्लेम में ही धीरे धीरे करके खोआ घुलता ही जा रहा है और हलवे में एक बहुत ही अच्छा स्वाद आता जा रहा है। तो अब यहाँ पे मैं जितने सारे ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे थे उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दूँगी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं रखूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए और थोड़े से खोए भी मैंने रखे हैं ऊपर से हलवे में एक ट्रेडिशनल लुक लाने के लिए, एक शादियों वाला लुक लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हलवा बिल्कुल ही अच्छी तरह से भुन गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ और बहुत ही अच्छी कलर के साथ लाजवाब तरीके से हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। इसे मैं अब आप लोगों को सर्व करके दिखाऊंगी कि देखिए शादियों और पार्टी फंक्शन में हमारे गाजर के हलवे को किस तरह से सर्व किया जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल ही आसान सी रेसिपी किस तरह से बनकर तैयार हो गई है और लग रही है ना बिल्कुल शादियों वाली ये गाजर के हलवे की रेसिपी। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और खोए जो मैंने रखे थे उसे मैं कुछ इस तरह से डेकोरेट कर दी हूँ और हमारा हलवा फटाफट से रेडी हो गया है। बस जब भी आप इसे सर्व करें तो थोड़े से मावे और हलवे और ड्राई फ्रूट्स को एक साथ मिक्स करके आप अपने प्लेट में सर्व करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हमारी आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।